ऐसे सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धनपड़ में सज्जनों, माता एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धर्मपत्नी का हरण हो चुका है। लंकापति रावण लेके चले गए हैं। भगवान राम को जब जानकारी हुई, हनुमान के माध्यम से लंका पर चढ़ाई किए। दोनों तरफ से सेना है, भगवान राम के भी तरफ है बानर भालू सेना, उधर भी है रावण के तरफ। पर रावण आए हैं पूरे तरह से सुरक्षित होकर के युद्ध में। ढाल होता है ना, ये कवच जो पहनते हैं, उस सब चीज से लेस होकर के आए हैं रावण। आराम कुछ नहीं, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं। जो खड़ाम लेकर गए थे वो भी भरत लेकर चले आए। और सुनने में आता है कि रावण बड़ा शक्तिशाली था राजा। वो भीड़ से जितना विभीषण को बड़ा संभव हो गया कि वीर योद्धा से श्री राम कैसे जीत पाएंगे। तो पूछते हैं भगवान, आपके पाँव में तो जूते भी नहीं हैं और आपके पास तो सुरक्षा का कोई कवच भी नहीं है और उसके पास तो सब कुछ लेस है, कैसे जीतेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं ये युद्ध क्या, ये तो कुछ नहीं है। और इस युद्ध को जीतने के लिए ये रथ, क्योंकि राम को रथ भी नहीं आओ तो रथ पर आए थे, तो कहते हैं यह रथ से विजय प्राप्त नहीं होता है। अब किस रथ की बात भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्योंकि वहीं लंका में ही युद्ध नहीं, सबके अंदर भी युद्ध होता है, सब साधक के अंदर में भी युद्ध होता है। पर कहते हैं उस युद्ध को जीतने, रावण को जीतने के लिए क्या चाहिए। तो कहते हैं भगवान राम किस रथ के विषय में वर्णन करते हैं। सूरज धीरज, सूरता और धीरज, ये रथ के दो चक्के हैं। और सत्यशील, सत्य क्या है, तो खुटा ध्वजा जो फहराते हैं, तो बांस में फहराते हैं इन खुटा में। और शील क्या है, तो पताका है। तो जिसका जो अंदर से चरित्रवान है, शीलवान है, तो कहते हैं इस संसार में उससे कोई वीर नहीं है, उससे कोई जीत नहीं सकता। वो कितनों रावण रथ पर आया है, इससे क्या। रावण रथ पर है और हम बिना रथ के हैं, बिना जूता चप्पल के हैं, इससे क्या। पर विजय उसी को होती है जो सत्यशीलवान रहता है, सदाचारी रहता है, उसी का संसार में झंडा फहरता है। ऐसे ऐसे योद्धा क्या कहे, तो गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वीर कहते हैं युद्ध में अगर जहां विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वीर बनना पड़ेगा। पर रावण वीर नहीं थे,
रावण कायर थे। मंदोदरी पूछती है, आप सीता को जो उठा कर लाए, राम कहाँ थे? तो बलाने का रावण कोशिश करते हैं, कहते तुम डरती क्यों हो, तुम डरती क्यों हो, हमारे जैसा कोई वीर नहीं है। कहते ठीक है, जिसमें आप सीता को उठाने के लिए गए तो राम कहाँ थे और उसका भाई कहाँ था? बहुत तरह का बात बलाए। तब कहते हैं, राम को तो हम मामा मारीच के बहाने से, मामा मारीच के द्वारा सोने का मिर्गा बना हमारे कहने पर, और उसको बला के लेके चले गए। तब मारीच ही कहते हैं कि लक्ष्मण खबर लेना। सीता जीत करके भेज दिए हैं कि आपके भाई पर विपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया है, जाइए आप यहाँ से भाई की रक्षा के लिए। कहते हैं भाभी, हमारे भाई के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकता है, सृष्टि में ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं। जीत करके भेज दिए। अब भेजने लगे तो जाने लगे तो लक्ष्मण रेखा खींच दिए। कहा लक्ष्मण रेखा खींच दिए तो कैसे तब लाए? कहते हैं सीता गई फल लाने के लिए, हमको देने के लिए, फल लाने के लिए अंदर गई, और जैसे हम जाते थे तो आग धरा करके आग उठा, तो हम देख लिए तो भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब जैसे लेकर के आती है, कहते ना आप बाहर होकर के, हम बूढ़े हैं, हम बाहर, आप बाहर होकर के यहाँ आकर दीजिए, तब तो हम ग्रहण करेंगे। सीता तो निकलना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम जीत किए, सोचा कि साधु है, हमारे दरबार से, हमारे कुटीर से साधु निराश होकर चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे बाहर निकली हम हाथ पकड़ लिए। कहा तब तो आप वीर नहीं, आप तो कायर है, राम भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, ना पति है ना देवर है, और उस पर भी लक्ष्मण जो रेखा खींचकर गए थे उस रेखा को भी आप पार नहीं हो पाए, रेखा से बाहर हुई तब हाथ पकड़ के लाए खींच करके, तो आप तो वीर नहीं है, आप वीर नहीं है। कहते हैं रावण बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, बहुतों के मुखारबिन से सुनते हैं, पढ़े लिखे के मुखारबिन से, पर रावण विद्वान नहीं थे, पंडित नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, किताबी नॉलेज था, रट लिया था। पंडित किसको कहते हैं, विद्वान किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? चाणक्य देव जी महाराज कहते हैं, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पसंती सा पंडित है। जो अपनी माँ बहन के समान दूसरे की माँ बहन को देखता है, परदर्वेशु दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के धन को धूल के समान समझता है, और आत्मवत सर्वभूतेषु या पसंती सा पंडित है, जो अपनी आत्मा के समान, जो सबकी आत्मा को देखता है, इस धरा पर वही सबसे विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, उसी को संत भी कहते हैं। इससे बढ़कर के कोई विद्वान पंडित ज्ञानी नहीं हुआ है। तो रावण तो चरित्रवान तो थे ही नहीं। एक बार सप्तऋषि गए लंका, महात्मा को देख करके रावण ने लंका घुमाने लगे, सब कुछ दिखाए, पर ऋषियों ने देखा व्यायामशाला है, ये शाला है, वो है, संगीत शाला है, बहुत कुछ दिखाए। एक संत ने कहा रावण चरित्रशाला नहीं है, इसलिए उसकी व्यवस्था करो, नहीं तो लंका एक दिन समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ, चरित्रवान थे नहीं रावण, पर विजय किसकी होती है? चरित्रवान की विजय होती है, वो डरता नहीं है।
जो चरित्रवान होता है उसका आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है, वो कभी भी किसी से डरता नहीं है।